Hello everyone, welcome to Let's Summary World. This is Jyoti Chaudhary, and today we are going to do a novel written by William Faulkner, The Sound and the Fury. It was published in 1929. So let's start the story. ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कि जो नोवेल है 1929 में पब्लिश हुई थी. पब्लिकेशन डेट वी शुड रिमेंबर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इनका ये वर्क है. इट इज सेट इन हिज फिक्शनल योकनापटावा काउंटी मिसिसिपी. इसकी सेटिंग जो है इनके फिक्शनल टाउन योकनापटावा में रखी गई है. इट रिफ्लेक्ट्स रियल southern problems like racism, class differences and holding on to old traditions which were big issues then. सो मोस्टली इनके जो नॉवेल्स है उनकी जो सेटिंग है वो योकना पटावा रखी जाती है और उनकी थीम्स भी मेजरली यही होती है. लाइक रेसिज्म होता है, क्लास डिफरेंसेस को ये शो करते हैं या फिर जो ओल्ड ट्रेडिशंस है उनके ये अगेंस्ट थे. तो ये सारी चीजें इनकी नॉवेल्स में हमें देखने को मिलती है और सेम थीम हम इसमें भी एक्सप्लोर करेंगे. Now, significance of the title. The title, The Sound and the Fury, comes from a line in Shakespeare's play Macbeth. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू शुड रिमेम्बर इट, कि इसका जो टाइटल है वो शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ से लिया गया है. यहाँ पर वो कोटेशन भी मैंने डाली है. यू कैन सी इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग. ये कोटेशन है, अगर आपको याद रहती है तो गुड, अदरवाइज आप इसको तो इग्नोर कर सकते हैं. बट रिमेंबर कि टाइटल इसका मैकबेथ से लिया गया है. और इसका मतलब क्या है? इट मीन्स द स्टोरी इज लाउड. जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा लाउड है, एंग्री है एंड फुल ऑफ क्योस है. काफी ज्यादा आपको इसमें सैड पार्ट देखने को मिलेगा, लड़ाई झगड़े ऐसी चीजें हैं. बट इट लीड्स टू नथिंग इम्पोर्टेंट. लेकिन एंड में होता क्या है? कुछ भी नहीं, कोई इंपॉर्टेंट जो है इसका रेजोल्यूशन नहीं निकलता. It fits the Compson family because their lives are full of yelling, fighting and big emotions. तो मेनली ये बेस्ड है कॉम्पसन फैमिली पे. हम देखेंगे समरी में. तो उनकी लाइफ में क्या चलता रहता है? चीखना चिल्लाना, येलिंग, लड़ाइयाँ करना, फाइटिंग एंड बिग इमोशंस. बट देयर प्राइड एंड मिस्टेक्स ओनली ब्रिंग ruin. लेकिन जो उनके अंदर प्राइड है, फिर जो गलतियां वो करते हैं, उससे कुछ भी उन्हें अच्छा हासिल नहीं होता है. एट द एंड उनके पास सिर्फ कुछ ना कुछ खराब ही होता है उनकी लाइफ में. ruin like a noisy story with no happy ending. हमें देखने को मिलेगा कि एट द एंड कोई हैप्पी एंडिंग भी नहीं होती है. नाउ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हम देखते हैं. मिस्टर जेसन कॉम्पसन, वीक ड्रंकन फादर. ये देखिए कि जो फर्स्ट कैरेक्टर्स है ये फादर है, मदर है, अप टू हेयर. ये सारी एक फैमिली है. मिस्टर जेसन कॉम्पसन जो है ये फादर है, मिसेस कैरोलाइन ये मदर है, क्वेंटिन कॉम्पसन है, बेंजी, जेसन ये तीनों भाई हैं, कैडी जो है इनकी रिबेलियस सिस्टर है, मिस क्वेंटिन जो है कैडी की डॉटर है. ये पूरी फैमिली है. उसके बाद आप नीचे देखिए एक और फैमिली है यहाँ पर पूरी, हेयर गिब्सन्स फैमिली. ये क्या है? द लॉयल ब्लैक हाउसकीपर. तो जो कॉम्पसन्स है इन्हीं की जो हाउसकीपर है वो है दिल से गिब्सन. और इनके हस्बैंड है रॉस्कस गिब्सन. और इनके दो बेटे हैं ये वैश एंड टीपी गिब्सन. एंड इनकी डॉटर है फ्रॉनी गिब्सन एंड इनका एक ग्रैंडसन भी है लस्टर गिब्सन. ये दो फैमिलीज की स्टोरी हमें देखने को मिलेगी. अर्ल कौन है? क्वेंटिन्स ब्रदर, जेसन्स बॉस एट स्टोर, माइनर कैरेक्टर है. अंकल मुरे बास्कॉम, क्वेंटिन्स लेजी अंकल, हिज मदर्स ब्रदर. ये भी दोनों जो है माइनर कैरेक्टर्स है. मेनली जो हमारी स्टोरी चलेगी वो इन दोनों फैमिलीज पर चलेगी. Now let's start the summary. The Sound and the Fury is a sad story about Compson family. ये Compson family की स्टोरी है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया पीछे. A once rich Southern family in Jefferson, Mississippi, falling apart in 1928 with memories going back to 1890s and 1910s. ये जो फैमिली है एक टाइम पर इनकी जो हिस्ट्री है ये काफी ज्यादा रिच हुआ करते, इनका काफी ज्यादा नाम था. लेकिन अब जो ये फैमिली है 1928 में ये काफी पुअर हो चुके हैं और इनकी फैमिली जो है वो बिखरती जा रही है. इतनी ज्यादा इनकी रेपुटेशन भी नहीं है. द बुक इज टोल्ड इन 4 पार्ट्स. ये बुक जो है 4 पार्ट्स में बताई गई है. ईच शोइंग डिफरेंट पीपल्स थॉट्स दैट मिक्स अप पास्ट एंड प्रेजेंट. और हम इसमें ये भी देखेंगे कि हर पार्ट जो है वो अलग नरेटर ने जो है बताया है. तो इससे क्या पता चलता है? विलियम फॉकनर जो है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज करते हैं, इसलिए टाइम भी इसमें पास्ट और प्रेजेंट के बीच में जंप करता रहेगा. तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है इनकी नॉवेल्स, इनकी स्टोरीज पढ़नी और समझनी. प्लस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तो इन्होंने यूज की ही है. उसके अलावा जो नरेटर हैं, अलग अलग नरेटर हमने देखे हैं कि हर पार्ट के हैं, वो अपने थॉट्स बता रहे हैं. कि फर्स्ट पार्ट में जो हमारा नरेटर है वो बेंजी है, वो मेंटली थोड़ा सा इल है तो वो अपने तरीके से स्टोरी बताएगा. नेक्स्ट पार्ट में स्टोरी बताने का टाइप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बिकॉज नरेटर चेंज हो रहा है. दिस इज हाउ विलियम फॉकनर राइट ऑलवेज.
आप इनकी सारी नॉवल, सारी स्टोरीज़ पढ़ेंगे, उन सब में आपको ये कॉमन चीज़ तो देखने को मिलेगी ही। ऐसे वो साइकी पर और जो इनके कैरेक्टर है, उनके माइंड पर काम करते थे, उनके थॉट्स को ये ऐसे प्रेज़ेंट करते थे, ये इनका स्टाइल है। सो वी शुड नो दैट। Now, get back to it. The first part is told by Benji Compson. Like I told you, Benji Compson जो है वो first part बताएंगे. A man who can't think or speak clearly because of mental disability. So his thoughts are jumbled like a dream. So ये इसको जो है mentally कुछ problem है, mentally disable है ये, इसलिए जो इसके thoughts हैं वो jumble करते हैं कि कभी ये past की बातें करने लगेगा, कभी present की बातें करेगा. तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे कोई सपना चल रहा है, कभी हमें लगेगा कि नहीं ये reality है. So थोड़ी सी confusing हो जाती है. इट्स अप्रैल 7 1928। सो आप डेट्स का ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने स्पेशली डेट्स डाली हैं यहाँ पर कि ये जो टाइम है अप्रैल 7 1928 का है, प्रेजेंट टाइम है। हिज बर्थडे, किसका बर्थडे है? बेंजी का बर्थडे है। एंड ही इज वॉन्डरिंग द फैमिलीज लैंड विच इज नाउ स्मॉल बिकॉज दे सोल्ड मोस्ट ऑफ इट टू पे फॉर देयर थिंग्स। लाइक आई टोल्ड यू, पहले ये रिच हुआ करते पास्ट में, लेकिन अब ये इतने ज्यादा रिच नहीं है। धीरे धीरे इन्होंने अपनी सारी लैंड भी जो है सेल कर दी है, बेच दी है। बेंजी लव्स हिज सिस्टर कैडी, और इसकी एक बहन है कैडी, और बेंजी जो है अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। हु वॉज ऑलवेज काइंड टू हिम, क्योंकि वो उसकी तरफ हमेशा काइंड रही है। ही रिमेंबर्स हर क्लाइंबिंग अ पियर ट्री एज अ किड टू लुक एट देयर ग्रैंड मदर्स फ्यूनरल स्मेलिंग लाइक ट्रीज। अब वो इसके बारे में कुछ याद करने लगता है, इसको यादें आती, प्रेजेंट ही चल रहा है, कीप दैट इन माइंड। ये अपनी बहन के बारे में सोचता है कि एक बार उनकी ग्रैंड मदर का फ्यूनरल हो रहा था, उसको देखने के लिए वो पेड़ पर चढ़ गई थी, पीयर ट्री पर, और उसमें से फिर ट्री जैसे ही स्मेल आ रही थी, और जो कि बेंजी को बहुत पसंद आई थी। ही ऑल्सो रिकॉल्स कैडी गेटिंग मडी प्लेइंग विद हिम, और भी वो यादें करता है कि कैसे वो मडी हो जाती थी, मिट्टी में खेलती थी, उसके साथ खेलती थी। एंड लेटर हैविंग बॉयफ्रेंड्स, और फिर उसके बॉयफ्रेंड्स भी बनने लगे थे, विच मेड हिम सैड बिकॉज ही हेट्स चेंज। और ये जब उसके बॉयफ्रेंड्स बन रहे थे कैडी को, ये चीज उसे काफी ज्यादा परेशान कर रही थी बेंजी को, क्योंकि उसे चेंज पसंद नहीं था। लस्टर गिब्सन, ये हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाता है यहाँ पर। डेलीज ग्रैंडसन, ये डेली जो इनके हाउसकीपर है उसका ग्रैंडसन है। एंड अ यंग सर्वेंट टेक्स केयर ऑफ बेंजी बट टीजेस हिम। अब ये जो है बेंजी का ध्यान तो रखता है, लेकिन साथ ही इसको चिढ़ाता भी है। लुकिंग फॉर अ लॉस्ट क्वार्टर टू गो टू ट्रैवलिंग शो। सो ये लोग अब कहीं जा रहे हैं किसी ट्रैवलिंग शो में। दे वॉक बाय अ गोल्फ कोर्स, तो ये गोल्फ कोर्स के थ्रू जाते हैं, एंड सॉरी उसके साइड से जाते हैं। एंड व्हेन बेंजी हियर्स द वर्ड कैडी, और वहां पर कोई चिल्लाता है कैडी, ही क्राइज, वो जोर से रोने लगता है बेंजी, थिंकिंग इट्स कैडी, उसे लगता है कि कैडी यहाँ पर कहीं है। बेंजीज थॉट्स जंप टू द पास्ट, और एकदम से ही जो उसके थॉट्स हैं वो पास्ट में जंप कर जाते हैं। अब वो पास्ट के बारे में बताना शुरू कर देगा। लाइक आई टोल्ड यू, स्टोरी ऐसे ही जंबल्ड वे में चलती रहेगी। नाउ वैश गिब्सन, अनदर सर्वेंट, ये एक और सर्वेंट है गिब्सन फैमिली से ही, यूज टू कैरी हिम अराउंड, ये उसको अपने साथ रखता था। कैडी कंफर्टेड हिम व्हेन ही वाज स्केयर्ड, और कैडी जो थी वो इसको हमेशा कंफर्ट फील करवाती थी जब भी इसे डर लगता था। लेकिन जो इसके डैड हैं बेंजी के, मिस्टर जेसन कॉम्सन, वो हमेशा ड्रिंक करते रहते थे और वो कोई हेल्प नहीं करते थे। एंड इनकी जो मदर थी मिसेस कैरोलिन कॉम्सन, वो हमेशा बेड पर ही पड़ी रहती थी, चिल्लाती रहती थी। वाइनिंग, वाइनिंग का मतलब होता है चीखना चिल्लाना, और वो इग्नोर करती थी अपने बेटे बेंजी को, उसका कोई ज्यादा ध्यान वो रखती नहीं थी। डिल्से गिब्सन द फैमिलीज ब्लैक हाउसकीपर, ये इंपॉर्टेंट है कि जो डिल्से गिब्सन है हाउसकीपर है फैमिली की, ये ब्लैक है। सो इसमें रेशियल थीम हमें देखने को मिलेगी। तो वो ऐसी है कि एक व्हाइट फैमिली है कॉम्सन्स की, और जो गिब्सन्स है वो ब्लैक रेस के हैं। इस काइंड फीडिंग बेंजी एंड कीपिंग द हाउस टुगेदर, और ये काफी ज्यादा ध्यान रखती थी पूरे घर का, और स्पेशली बेंजी का भी, सबको खाना पीना खिलाती थी। बेंजी रिमेंबर सैड मोमेंट्स लाइक व्हेन कैडी लॉस्ट हर वर्जिनिटी टू अ बॉयफ्रेंड। अब उसको कुछ पुरानी यादें भी याद आती हैं कि जब कैडी ने अपनी वर्जिनिटी लूज की थी उसके बॉयफ्रेंड के साथ, मेकिंग हिम क्राई बिकॉज शी डिडंट स्मेल लाइक ट्रीज एनीमोर। और कैडी और बेंजी है जो, उसको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, उसे लगा था अब कैडी बदल गई है। ही ऑल्सो रिकॉल्स चेजिंग गर्ल्स एट द गेट्स स्केयरिंग देम। सो देखिए एकदम से थॉट्स चेंज हो रहे हैं, कि उसे अब एकदम से याद आता है कि वो लड़कियों को फॉलो करता था गेट के पास और उनको डरा देता था। सो द फैमिली हैड हिम कैस्ट्रेटेड टू कीप हिम सेफ। कैस्ट्रेटेड का मतलब होता है लाइक आपका जो मेल सेक्सुअल पार्ट होता है, उसमें कुछ चेंजेस ऐसे कर दिए जाते हैं जिससे कि आप आगे जो है बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। सो बेंजी के साथ ये हुआ था बिकॉज वो लड़कियों को डराता था और उनको फॉलो करता था। एट द एंड लस्टर ड्राइव्स बेंजी इन अ कैरियज अराउंड टाउन बट गोज द रॉन्ग वे अराउंड अ मॉन्यूमेंट। अब लस्टर जो है वो इसको परेशान करता रहता है, वो गलत रास्ते पर ले जा
है। इसकी वजह से बेंजी जो है वो चिल्लाने लगता है बिकॉज़ वो मेंटली डिसेबल्ड है, तो उसको इन सब चीज़ों से डर लगता है। और जेसन उसका भाई आता है, हिज़ मीन ब्रदर, ये काफ़ी ज़्यादा मीन टाइप का कैरेक्टर है इसका जो भाई है जेसन, फिक्सेस द रूट कामिंग हिम डाउन, और वो फिर सही रास्ते पर उनको लाता है जिससे कि बेंजी जो है थोड़ा शांत होता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ द सेकंड पार्ट गोज़ बैक टू जून 2 1910। अब पास्ट की बात हो रही है ये, ठीक है? जून 2 1910 टोल्ड बाय क्वेंटिन कॉम्पसन। ये इनका सबसे बड़ा भाई है क्वेंटिन कॉम्पसन। अब सेकंड पार्ट का नरेटर ये है। अ सेंसिटिव स्टूडेंट एट हार्वर्ड हु इज ऑब्सेस्ड विद फैमिली ऑनर इन कैडीज बिहेवियर। और इसको काफी ज्यादा फर्क पड़ता है क्वेंटिन को कि उसकी जो फैमिली है उसका ऑनर हाई रहना चाहिए, और वो नहीं चाहता कि उसकी फैमिली का नाम किसी भी वजह से खराब हो। उसको इन चीजों मोरल वैल्यूज का काफी फर्क पड़ता है। ही इज अपसेट बिकॉज कैडी गॉट प्रेग्नेंट बाय अ बॉयफ्रेंड। अब ये काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि इसकी बहन कैडी जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है, एंड उसके बॉयफ्रेंड का नाम था डाल्टन एम्स। डाल्टन डाल्टन एम्स ने इसको प्रेग्नेंट किया है, विच शेम्ड द फैमिली। और क्विंटिन को लगता है कि इसकी वजह से इनकी जो फैमिली है उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट हो रही है, शेम हो रही है। क्वेंटिन रिमेंबर्स ट्राइंग टू फाइट डाल्टन बट लूजिंग। अब क्वेंटिन याद करता है कि उसने डाल्टन से लड़ाई करने की भी कोशिश की थी लेकिन वो हार गया था, फीलिंग वीक एंड यूजलेस। ही टोल्ड हिज डैड ही कमिटेड इंसेस्ट विद कैडी टू टेक हर शेम। अब इंसेस्ट का मतलब क्या होता है कि जब ब्रदर एंड सिस्टर दे हैव अ सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो ऐसी ऐसी चीजें जो है हमें विलियम फॉकनर की नॉवेल्स में काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं, बिकॉज ये उस टाइम पर हो रहा था। कहीं न कहीं एक्सेप्टेड नहीं था सोसाइटी में, बट स्टिल ही हैज़ शोन ऑल दीज़ थिंग्स इन हिज़ नॉवेल्स। सो वो झूठा ही नाम लगाता है कि जो है आई हैव कमिटेड इंसेस्ट विद कैडी माय सिस्टर टू टेक हर शेम, ताकि जो कैडी है उसकी इंसल्ट ना हो, बजाए कि वो सारा ब्लेम क्वेंटिन पर आ जाए। बट हिज डैड अ ड्रंक हू लव्स फिलॉसफी सेड ऑनर डजंट मैटर। लेकिन उसके डैड जो कि फिलॉसफी को पसंद करते हैं और हमेशा पीते रहते हैं, तो वो कहते हैं कि ऑनर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिससे कि क्वेंटिन का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि वो अब ट्रैप्ड है, वो कहीं पर फँस चुका है। उसका जो फैमिली में जो पास्ट जो नेम था इनकी फैमिली का, जो उसके ग्रेट ग्रैंडफ़ादर्स थे, वाज़ अ बिग डील। वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नाम उनका हुआ करता था, लाइक अ हीरो। उसके जो ग्रैंडफ़ादर थे, वो एक हीरो टाइप फिगर थे। बट नाउ दे आर पुअर, सेलिंग लैंड टू पे क्वेंटिन्स कॉलेज। अब ये काफ़ी ज़्यादा पुअर है कि अब वो अपनी ज़मीन बेच-बेच कर इसकी कॉलेज की फीस भर रहे हैं। इन बॉस्टन, क्वेंटिन वॉन्डर्स ब्रेकिंग हिज़ वॉच, अ फैमिली गिफ्ट। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है बॉस्टन में, वो यहाँ-वहाँ फिर रहा है, अपनी वो वॉच को भी तोड़ देता है जो कि एक फैमिली गिफ्ट था टू एस्केप टाइम एंड पेन। ही मीट्स अ लिटिल इटालियन गर्ल। अब एक इटालियन गर्ल से वो मिलता है, उसके लिए वो आइसक्रीम खरीदता है बट गेट्स अरेस्टेड बिकॉज़ पीपल थिंक ही इज़ ट्राइंग टू हर्ट हर। लोगों को लगता है, गलतफ़हमी हो जाती है कि वो उसको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ही इज़ लेट गो आफ्टर एक्सप्लेनिंग बट हिज़ थॉट्स कीप गोइंग बैक टू कैडीज़ वेडिंग टू हार्वर्ड हेड। अब कैडी की शादी हो रही है हार्वर्ड हेड से, अ मैन हू डिडंट लव हर, जो कि उससे प्यार भी नहीं करता है। क्वेंटिन फील्स ही फेल्ड टू प्रोटेक्ट हर एंड कांट लिव विद द फैमिलीज रुइन। अब उसको लगता है कि वो अपनी बहन को भी नहीं बचा पाया है, और उसकी जो फैमिली है उसका नाम भी जो है कंप्लीटली खराब हो चुका है। दैट नाइट ही क्लीन्स हिज क्लोथ। वो अपने जो है कपड़े धोता है, राइट्स गुड बाय लेटर्स, कुछ गुड बाय लेटर्स लिखता है, एंड ड्राउन्स हिमसेल्फ इन अ रिवर, एंडिंग हिज पार्ट इन सुसाइड। और सुसाइड कमिट कर लेता है बाय ड्राउनिंग इन अ रिवर, एक नदी में डूब जाता है। नाउ हियर वी एंड द सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। नाउ द टाइम शिफ्ट्स बैक टू 1928, टोल्ड बाय जेसन कॉम्पसन। तो इनका एक और भाई है जेसन कॉम्पसन, मीन ब्रदर, आई टोल्ड यू, द मीन ग्रीडी ब्रदर हु नाउ रन्स द फैमिली। अब ये इसके ऊपर जो है फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ही इज रनिंग द फैमिली। जेसन वर्क्स एट अर्ल स्टोर हेटिंग हिज जॉब एंड एवरीवन अराउंड हिम। अब वो एक अर्ल स्टोर में काम करता है, उसको अपनी जॉब भी पसंद नहीं और लोग भी पसंद नहीं है जो उसके आसपास है। ही इज एंग्री बिकॉज कैडीज डिवोर्स लेफ्ट हिम टू रेज हर डॉटर। अब कैडी का जो है डिवोर्स हो चुका है हर्बर्ट हेड से, ऑब्वियसली वो उसको प्यार ही नहीं करता था, तो उसका डिवोर्स होना तो तय था। अब उसका डिवोर्स हो गया है लेकिन उसकी एक बेटी है मिस क्विंटिन। अब इसका ध्यान किसे रखना पड़ रहा है, जेसन को रखना पड़ रहा है। वो इज वाइल्ड, और जो ये क्विंटिन है काफी ज्यादा वाइल्ड टाइप की लड़की है, शरारती लड़की है, जो कि स्कूल भी स्किप करती है एंड फाइट्स विद हिम, और ये जेसन के साथ फाइट भी करती है। जेसन स्टील्स मनी, कैडी सेंड्स फॉर मिस क्विंटन। अब जो कैडी है वो अपनी बेटी के लिए पैसे भेजती है, लेकिन जेसन ये भी एक मीन टाइप का कैरेक्टर है। ये उन पैसों को अपने पास रख लेता है, चुरा लेता है, उनको छुपा देता है इन अ लॉक्ड बॉक्स इन हिज रूम। ही आर्ग्यूज विद हिज मॉम। अपनी मॉम के साथ भी वो आर्ग्यू करता है, कैरोलाइन के साथ,
एंड प्लस मिस क्वेंटन के साथ भी ये आर्ग्यू करता रहता है, हु टॉक्स बैक एंड स्नेक्स आउट। और जो मिस क्वेंटन है वो हमेशा यहाँ वहाँ फिरती रहती है, उससे छुप छुप कर घर से चली जाती है, भाग जाती है। जेसन ऑल्सो हैज अ गर्लफ्रेंड। अब जेसन की एक गर्लफ्रेंड भी है, लॉरेन, इन मेम्फिस, एंड स्पेंड स्टोलन मनी ऑन हर। और जो पैसे वो कैडी भेजती थी मिस क्वेंटन के लिए, वो सारे पैसे वो चुरा लेता था जेसन, और अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर वो अब पैसे उड़ा रहा है। ही रिमेंबर्स हाउ द फैमिली सोल्ड लैंड टू पे क्वेंटन्स कॉलेज एंड कैडीज वेडिंग। इसको लगता है कि जो हमारी जो पूरी लैंड है वो बेच दी गई, बिकॉज उन्हें क्वेंटन की कॉलेज की फीस भरनी थी, जिसकी अब डेथ हो चुकी है, जिसने सुसाइड कमिट कर लिया। और कैडी की वेडिंग की वजह से भी इन्हें काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ा था, जो कि अब टूट चुकी है। तो लाइक इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ, जितनी भी उन्होंने अपनी जमीन थी वो बेची थी, बट इट डिडंट फिक्स एनीथिंग। जेसन फॉलोज मिस क्वेंटिन टू कैच हर विद अ कार्निवल वर्कर शी इज सीइंग। अब जो मिस क्वेंटिन है वो एक कार्निवल वर्कर है, उसके साथ इसका अफेयर चल रहा है, वांटिंग टू कंट्रोल हर। अब जो जेसन है वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और वो लेकिन फिर भी उसकी सुनती नहीं है। ही येल्स एट डेल्से एंड लस्टर फॉर नॉट वर्किंग हार्ड। अब वो डेल्से जो इनकी हाउसकीपर है, मेड है, और लस्टर जो एक और सर्वेंट है, इसका बेटा डेल्से का, इनके ऊपर चिल्लाता है कि तुम अच्छे से काम नहीं करते। मतलब कि प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में दूसरी है, लेकिन वो अपनी फ्रस्ट्रेशन किस पर निकाल रहा है? अपने हाउसकीपर पर, अपने सर्वेंट्स पर, जो कि उसे कुछ बोल नहीं सकते हैं। प्लस दे आर द ब्लैक कैरेक्टर्स हियर। वो ब्लैक रेस से आते हैं, तो उनको वैसे भी काफी ज्यादा ऑप्रेस कर कर रखा जाता है। वो उसके अगेंस्ट बोल नहीं सकते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इवन दो डेल्सी कीप्स द हाउस रनिंग एंड लस्टर केयर्स फॉर बेंजी, क्योंकि वो अपना काम ढंग से करे, लेकिन फिर भी उन्हें सुनना पड़ता है। अंकल मुरे वास्कोमी एक माइनर कैरेक्टर मैंने आपको मेंशन भी किया था कैरेक्टर लिस्ट में। ये इसके मामा है, इसके मदर के ब्रदर हैं। तो ये इससे बार बार पैसे मांगते रहते हैं, जो कि जेसन को बिल्कुल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जेसन पार्ट शो ही इज क्रूएल। अब हमें पता चलता है कि जो जेसन है वो एक क्रूएल पर्सन है, cheating his family and thinking only of himself, selfish है। like when he buys a car with stolen money to look important। अब वो जितने भी पैसे उसने कैडी से चुराए हैं, वो उसे एक कार भी खरीद लेता है। द फोर्थ पार्ट, नाउ द फोर्थ पार्ट स्टार्ट्स। द फोर्थ पार्ट इन अप्रैल 8 1928, वापस से 1928 में ये आ जाता है हमारा पार्ट। ईस्टर संडे टोल्ड फ्रॉम नो वंस व्यू। अब इसका कोई पॉइंट, मतलब किसी सिंगल पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू हमें यहाँ पर नहीं मिलता है। फोकसिंग ऑन डेल्सी गिब्सन, जो हाउसकीपर है हमारी ब्लैक, उनके ऊपर फोकस आता है। द काइंड हाउसकीपर, शी गोज टू चर्च विद हर फैमिली। वो चर्च जाती है अपनी फैमिली के साथ। हर हस्बैंड रॉस्कस, डॉटर फ्रोनी एंड सन्स वैश एंड टीपी, इनके दोनों बेटे, सिंगिंग हिम्स अबाउट फेथ। और ये जो है हिम्स गा रही हैं, जैसे हमारे भजन होते हैं ऐसे क्रिश्चियनिटी में ये लोग हिम्स गाते हैं, प्रेयर्स गाते हैं, विच गिव्स हर स्ट्रेंथ, जिससे कि उसे स्ट्रेंथ मिलती है। बैक एट कॉम्सन्स हाउस शी कुक्स एंड केयर्स फॉर बेंजी वाइल कैरोलाइन कंप्लेन्स अबाउट हर हेल्थ एंड जेसन येल्स अबाउट मिस क्विंटन। अब इनका सेम चल रहा है कि घर पर वो अच्छे से काम करती है, सारी चीजों का ध्यान रखती है, लेकिन जो कैरोलाइन मदर है वो हमेशा चिल्लाती रहती है, कंप्लेन करती रहती है। जेसन भी ऐसे ही चिल्लाता रहता है मिस क्विंटन के ऊपर। दे फाइंड मिस क्विंटन मिसिंग। अब मिस क्विंटन जो है वो भाग जाती है उसका जो बॉयफ्रेंड था कार्निवल वर्कर उसके साथ। और जेसन देखता है कि जिस बॉक्स में वो पैसे रखता था वो भी टूटा हुआ है, और मिस क्वेंटन सारे पैसे भी लेकर चली गई है। जेसन चेजेस हर इन हिज कार। अब जेसन जो है अपनी कार में उसको उसका पीछा करता है, उसे ढूंढने की कोशिश करता है आसपास के जो टाउन्स है उसमें, बट कांट फाइंड हर, गेटिंग ए हेडेक एंड गिविंग अप। अब उसका सिर दर्द होने लगता है उसको ढूंढ ढूंढ कर। अब वो लास्ट में गिव अप कर देता है कि छोड़ो, मैं नहीं उसे ढूंढ सकता, एंग्री एंड ह्यूमिलिएटेड। और उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और वो ह्यूमिलिएटेड भी फील करता है। डिल्सी टेक्स बेंजी टू हर चर्च। अब जो डिल्सी है वो बेंजी को अपने चर्च में लेकर जाती है, वेयर ही इज काम। उसे वहां पर काफी ज्यादा अच्छा फील होता है बेंजी को। एंड शी सेज द कॉम्सन आर डूम्ड। और वो कहती है कि जो कॉम्सन्स है वो डूम्ड है, लाइक रॉस्कस ऑलवेज वांट, कि उसके हस्बैंड हमेशा ही ये बात कहते थे, सीइंग देयर पेन एज अ कर्स। द स्टोरी एंड्स विद लस्टर ड्राइविंग बेंजी इन अ कैरियज अगेन। जो लस्टर है वो वापस से बेंजी को कैरिज में लेकर आ रहा है। ही गोज द रॉन्ग वे अराउंड द टाउन स्क्वायर। वो टाउन स्क्वायर के पास से फिर से गलत रास्ता ले लेता है, जिससे कि बेंजी जो है वो परेशान हो जाता है और चिल्लाने लगता है। और फिर से जो जेसन है वो उस रास्ते को फिक्स करता है, जिससे कि बेंजी शांत होता है। द टाउन स्टेज क्वाइट। जो टाउन है वो शांत रहता है, विद बेंजी लुकिंग एट द स्क्वायर एज द फैमिली स्टोरी एंड्स इन सैडनेस। वो जो फैमिली है इसकी स्टोरी सैडनेस में खत्म हो जाती है। स्मॉल कैरेक्टर्स लाइक अर्ल, जेसन्स फेयर बॉस हु सीज हिज बैड एटीट्यूड, एंड टाउन्स पीपल एट डेल्सीज चर्च शो हाउ जेफरसन वॉचेस द कॉम्सन फूड। तो यहाँ पर हमारी जो ये स्टोरी है वो खत्म होती है। नाउ अ लिटिल एनालिसिस।
It shows Faulkner's best writing, modernist style and big ideas about the South and human struggle. तो ये सब हमने साथ के साथ डिस्कस कर ही लिया है कि ह्यूमन स्ट्रगल कैसे होता है, स्पेशली जो साउथ पार्ट था अमेरिका का, वो इन्होंने दिखाया है। नाउ इसके इंपॉर्टेंट थीम्स क्या हैं? फैमिली ब्रेकिंग डाउन। द कॉम्सन्स वर वंस रिच एंड प्राउड। जो कॉम्सन्स है वो काफी ज्यादा रिच थे एक टाइम पर, लेकिन अब वो पुअर हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं पॉवर्टी की वजह से, या फिर जो उनके माइंड है वो सेटल्ड नहीं है। सदर्न फैमिलीज फेल अपार्ट आफ्टर सिविल वॉर एंड वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सबकी ही कंडीशन ऐसी ही थी। सेकंड, टाइम ट्रैप्स एवरीवन। द स्टोरी जंप्स बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम बन जाती है। हमने देखा कैसे कभी तो 28 में स्टोरी जा रही है, कभी 1910 में जा रही है, कैसे बैक एंड फोर्थ मूव करती रहती है। शोइंग हाउ द कॉम्सन कांट एस्केप द ओल्ड मिस्टेक्स। रेसिज्म एंड क्लास की थीम इसमें देखने को मिलती है। एक ब्लैक फैमिली है, एक व्हाइट फैमिली है, और जो ब्लैक फैमिली है उनको अच्छे से ट्रीट भी नहीं किया जाता है, इवन दो देवर राइट ऑन देयर पाथ। रेसिज्म एंड क्लास डन। नाउ फेथ एंड होप। डेल्सीज स्ट्रॉन्ग फेथ इन चर्च कीप्स हर गोइंग। अब वो उसका स्ट्रॉन्ग फेथ है, इसीलिए वो इतना कुछ होने के बाद भी आराम से चल रही थी, अपनी एक पीसफुल लाइफ जी रही थी डेल्सी। इवन एज कॉम्सन्स फेल, लेकिन जो कॉम्सन्स थे वो फेल कर रही थी। हर काइंडनेस इज अ लाइट इन द डार्क स्टोरी। यही एक लाइट हमें इस डार्क स्टोरी में देखने को मिलती है। डेल्सीज स्ट्रॉन्ग फेथ एंड हर काइंडनेस। नाउ सिंबल्स क्या है? थिंग्स कीप शोइंग अप लाइक बेंजीज कैडी क्राई। जो बेंजी है वो बार बार चिल्लाता है, रोता है कैडी का नाम, क्योंकि वो उसकी सिस्टर को याद कर रहा है। क्वेंटिन्स ब्रोकन वॉच फाइटिंग टाइम, कि वो जो टाइम है उससे लड़ने की कोशिश कर रहा है, यही दिखाया गया है जब उसकी वॉच टूटती है। द कॉम्सन्स हाउस लॉस्ट ग्लोरी। जो कॉम्सन हाउस है उससे हमें पता चलता है कि कैसे ये ग्लोरियस हुआ करते थे पास्ट में, लेकिन अब इनकी ग्लोरी जो है कम्प्लीटली खत्म हो चुकी है। एंड डेल्सेस चर्च हिम्स होप। और जो डेल्सी है वो हिम्स गाती है, इससे हमें होप मिलती है, और इसी से इन सिंबल से जो है हमें पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है। फोकनर रोड द साउंड एंड द फ्यूरी while working nights at a power plant in Mississippi, calling it his heart darling। ये इंपॉर्टेंट है कि जो फॉकनर है, हमारे राइटर है, वो खुद ही कहते हैं कि ये जो बुक है साउंड एंड द फ्यूरी, इट इज हिज हार्ट्स डार्लिंग बिकॉज ही फेल्ट इट वाज हिज बेस्ट वर्क। उन्हें लगता है कि ये उनका बेस्ट वर्क है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसलिए भी ये नॉवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। द बुक इज अ बिग एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्निस्ट राइटिंग यूजिंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का बहुत अच्छे से इसमें यूज किया गया है टू शो मेसी थॉट्स। थॉट्स तो हमने देखे हैं कितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, बट आई हैव ट्राइड कि आपको द सिंपलेस्ट वे में मैं समझाऊं, पार्ट बाय पार्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा ना। आई सो वॉच द वीडियो अगेन 2 times। आई होप it will be enough. Now please like, share and subscribe the channel and wait for the next videos. Thank you very much.